थाई में लगा सकते हैं, सब्क्यूटेनियस में आप लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब्क्यूटेनियस के साइड होते हैं, ठीक है। तो आप कहाँ लगा सकते हो, थाई में लगा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ के हाथों में ये थाई लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पेट में लगा सकते हो, 4 फिंगर इधर, 4 फिंगर इधर, ठीक है। ये तो हो गया सब्क्यूटेनियस इंजेक्शन के साइड्स हो गया, ठीक है। और पहला हम लेते हैं सब्क्यूटेनियस इंजेक्शन। इंजेक्शन साइड, ठीक है। एक आपको पहला जो साइड होता है आपका आपके स्टोमक में, ठीक है। दूसरा आपका थाई में, तीसरा आपका शोल्डर, ठीक है। मीन्स की यहाँ हो गया आपका, ठीक है, यहाँ हो गया आपका, ठीक है, यहाँ, ठीक है। ये सब क्लियर है। ये हमें कहाँ लगाना था, सब्क्यूटेनियस पार्ट में लगाना होगा। तो जब भी किसी सब्क्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना होगा तो 3 साइड आप लगा दो। परफेक्ट साइड कहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक थाई होगी आपकी, एक यहाँ होगी, ओके। ये है क्या, ठीक है। लिख लो, कौन बोल रहा है, बेन में देते हैं, कहाँ देते हैं, इंटरवेनस बोलते हैं उसको। इंटरवेनस बेन में देंगे, कहाँ कहाँ जो इंजेक्शन लगाते हैं आप बेन में लगाओगे, कैंडल लगाओगे बेन में लगाओगे, ठीक है। तो आप ये जैसे रेडियल आते हैं, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे रेडियल बेन होती है, यहाँ पे इससे पहले बेन होती है, तो ये आप बेन में दोगे, ये क्या होती है, यहाँ बेन होती है। तो हम जो इंजेक्शन लगाते हैं यहाँ लगा सकते हैं। किसी को प्रोमिनेंट बेन, अगर किसी को प्रोमिनेंट बेन नहीं मिल रहा तो हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर नहीं मिल रहा तो पैर में लगा सकते हैं, छोटे बच्चे होते नहीं मिल रहा पैर में लगा सकते हैं। तो जहाँ बेन प्रोमिनेंट नहीं वहाँ हम लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो दो हो गया, सब्क्यूटेनियस हो गया, इंट्रावेनस हो गया। इंट्रावेनस में हम जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो भी इंट्रावेनस के थ्रू करते हैं, ठीक है। जो कैनुला लगाते हैं, कैनुला समझ रहे हो, कैनुला किसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, किसी को अगर एडमिट करना होता है जिसको बोलते हैं कैनुला होता है, 20 नंबर 22 नंबर 24 नंबर 26 नंबर लगाते हैं, तो बेन में लगाते हैं, ठीक है। जब कोई इंजेक्शन लगाना होता है इमरजेंसी में तो भी बेन में लगाते हैं, ठीक है। डॉक्टर के पर्चे के अनुसार जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया उसको हम बेन में लगाते हैं, ओके। आप कैनुला भी बेन में लगा सकते हो, ठीक है। इंजेक्शन जो आपका ऑर्डर है वो भी लगा सकते हो। सैंपल कलेक्शन भी आप इसमें करोगे, ठीक है। ये आईवी लाइन है, ये आईवी लाइन की पार्ट है, ठीक है। समझ में आ रही है, ठीक। आईवी लाइन में क्या आएगा, आईवी में कैनुला आएगा, ठीक है। जो इंजेक्शन आप लगाओगे इंजेक्ट करोगे वो आएगा, और सैंपल कलेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन नहीं करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। आगे चलें, आइए इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर में आप कहाँ लगा सकते हो, जो आपकी डेल्टॉइड मसल होती है, यहाँ कौन सी मसल होती है, डेल्टॉइड। एक डेल्टॉइड मसल लगाओगे, जो आपकी यहाँ पे कॉलर बोन होती है, ये हमारी कॉलर बोन होती है, इसके जस्ट 2 फिंगर नीचे करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार डेल्टॉइड मसल पे डेल्टॉइड मसल, ठीक है। दूसरा हमारा ग्लूटियल मसल होता है, ग्लूटियल मसल में लगाते हैं, डेल्टॉइड मसल में लगाते हैं, ठीक है। जो ग्लूटियल मसल में लगाएंगे बेटा, जो आपका ये थाई होती है ना, ये थाई, ठीक है, ये थाई होती है, तो ये थाई हमारा होता है उसको आउटर मोस्ट क्वाड्रेंट रीजन में लगाते हैं। यहाँ वाला बता दिया डेल्टॉइड का 2 फिंगर जस्ट बिलो, ठीक है। हमारी जो कॉलर बोन होती है तो जस्ट, ठीक है। और आपका जो आप ये लगाते हैं ग्लूटियल मसल लगाओगे, ये आउटर मोस्ट क्वाड्रेंट रीजन है। तो सपोज आपका ये पार्ट है, ये ऐसे लेके यहाँ पर लगेगा, ठीक है। बाहर पार्ट होता है ना, आप इधर लगाओगे,
इधर रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड, ये रॉन्ग साइड, यहाँ आपकी परफेक्ट साइड होती है। तो आप ये रॉन्ग साइड होगी, ये रॉन्ग साइड होगी, ये रॉन्ग साइड होगी, ये आपकी इंजेक्शन साइड होगी। ठीक है, इंजेक्शन साइड है। इंजेक्शन साइड होगी। ठीक है, कोई आपका ऐसे पार्ट है, आप जो है इसको ऐसे पार्ट में लगाओगे। ठीक है, इस वाले पार्ट में, ये आपके ये करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? साइड बनी आपके यहाँ पे, ये परफेक्ट साइड हो गया। ठीक है, ये आपकी होगी डेल्टॉइड रीजन हो गई, और ये आपका हो गया ग्लूटियल रीजन। ठीक है, हो गया सबका। क्लियर होगी ना, वहां जाएगी इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर कोई किसी पेशेंट को हमने डायबिटीज, हर पेशेंट को किसी न किसी ड्रग से एलर्जी होती है, हमें पता नहीं होता किस मरीज को किस ड्रग से एलर्जी है, तो उसको हम चेक करने के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? इंट्राडर्मल साइट पर लगाते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे लगाते हैं, ध्यान सुनो, एपिडर्मिस के नीचे लगाते हैं, वो होते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ठीक है, तो हम क्यों लगाते हैं इंजेक्शन? किसी पेशेंट को ड्रग एलर्जी चेक करने के लिए हम लगाते हैं, सेंसिटिविटी चेक करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, इससे क्या पर्पस होता है? एएसटी चेक करने के लिए, ड्रग एलर्जी चेक करने के लिए। ठीक है, तो कहाँ लगाते हैं? जस्ट एपिडर्मिस, जो साइड होती है, कहाँ साइड इसकी होती है? आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं, आफ्टर, इसका जो इम्पोर्टेंट है ना ये आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट, मतलब कि सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद हर पेशेंट को किसी न किसी मेडिसिन से एलर्जी होती है, हमें ये नहीं पता कि किस पेशेंट को किस मेडिसिन से एलर्जी है। तो अगर आईवी लाइन लगाने जा रहे हैं तो उसको हम एएसटी बोलते हैं, कि हम चेक करने के बाद ही उसको हम लगाते हैं। तो वहाँ पे इंट्राडर्मल में डर्मिस में इंजेक्शन को लगा दिया, लगाने के बाद वहाँ पर हम क्या करते हैं? मार्क कर देते हैं। सपोज आपका ये है, यहाँ पे आपने यहाँ पेशेंट एपिडर्मिस लगा दिया, उसको सर्किल कर दोगे, सर्किल करने के बाद आप उसको मार्क कर दोगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अगर उस पेशेंट को एलर्जी होगी तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, पेशेंट को ईचिंग होगी, रेडनेस होगी, तो आप जो है पेशेंट को ड्रग नहीं लगाओगे। ठीक है, यही बोलते हैं एएसटी, आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट, चेक करने के बाद ही हम पेशेंट को ड्रग देते हैं। अगर इनकेस हमने एएसटी नहीं किया, पेशेंट को ड्रग दे दिया, तो क्या इसका डिसएडवांटेज होगा? पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगा, पेशेंट को क्या होगा? एलर्जी हो जाएगी, पेशेंट के शॉक में चला जाएगा, उसका बीपी फॉल कर जाएगा, फेस फॉल कर जाएगा, पेशेंट आईसीयू तक भी जा सकता है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये इंजेक्शन का, इंट्राडर्मल का, जिस तरह हम पेशेंट को ड्रग एलर्जी चेक करते हैं। कहाँ लगाते हैं? डर्मिस साइड में लगाते हैं। कहाँ होती है? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है। समझ में आ रही मेरी बात? ड्रग एलर्जी एएसटी समझिए। हमने क्या क्या बताया? सबक्यूटेनियस, आईवी, ठीक है, आईएल और इंट्राडर्मल। ठीक है, इंट्राडर्मल ये बताया। ये तो हमारे मोस्टली यही हम देते हैं आप। ठीक है, एंटी आर्टिकुलर भी होता है, ठीक है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं आपने वो डॉक्टर लोग देते हैं। बट नर्सिंग में आप लोगों का जो है, ठीक है, आप लोग जो दोगे घर पे या फिर इसका मतलब सुना एक इंटर आर्टिकुलर लिख लो, इंटर आर्टिकुलर आना चाहिए आपको। ये सैंपल चेक करते हैं, आर्टरी से भी लेते हैं, ठीक है, एक रेडियल आर्टरी होती है वहाँ से सैंपल लेते हैं, एबीजी बोलते हैं, आर्टरी बर्गर, एक फीमोरल आर्टरी से भी लेते हैं, आप वो भी ले लो, वहाँ से भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, लिख लो इंटर आर्टिकुलर, लिख लिया ना, हो गया ना वही। तो इंटर आर्टिकुलर मतलब होगा आर्टरी, एक रेडियल आर्टरी से लेंगे, एक यहाँ से फीमोरल आर्टरी। कितने है वो सेंटर? 6 मैंने बता दिया, 6 कितने हो गए?